गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियो स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। तो आज हम लोग जानने वाले हैं भारत का इतिहास। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा हमारा ब्लड मतलब कि एकदम डार्क मोड में रहेगा, मतलब आपको सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिखेगा। बस आप लोग आराम से सुनिएगा। आप लोग सुनने के बाद हम लोग के पार्ट 2 में हम लोग बनाएंगे इसका नोट्स। और नोट्स रहेगा मतलब कि नोट्स जो रहेगा वो मैं बुक एक है उसी को मैं छोटा करके, एक बुक है मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो उसी को मैं करके आप लोग को दिखा दूंगी। तो उसी वीडियो को हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं बिना वेट किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ब्लैक मोड में। ओके लेट्स गो। तो सुनिएगा, प्राचीन भारत ऐतिहासिक स्रोत। अगर हमें प्राचीन भारत इतिहास को जानना है तो हमें 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। इन 3 स्रोत को हम लोग पहले जानते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत होता क्या है, जिसमें अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं स्मारक आते हैं। अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रमिताओं आदि पर खुदे हैं। यह पुरातात्विक स्रोत है। इसमें हमने 3 पॉइंट लिखा है कि एशिया माइनर में बोगजकोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मितनी अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। फिर हमें दूसरा पॉइंट है, बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेखक में भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। अब तीसरा क्या है हमारा, अन्य अभिलेखों में हाथी गुफा पर में अभिलेख, कालिंग नरेश खारवेल, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख, मालवा, नरेश यशोधर्मन, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रामन, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन नृत्य आदि प्रमुख हैं। तो ये हमारा होता है पुरातात्विक स्रोत। अब हम लोग आते हैं पुरातात्विक स्रोत के बाद साहित्यिक स्रोत। अब हमारा साहित्यिक स्रोत में क्या है, तो जिसमें धार्मिक साहित्य एवं धर्मेतर साहित्य शामिल है। जिसमें धार्मिक स्थिति हमारे में धार्मिक साहित्य जिसमें शामिल है वही, जैसे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक एवं समकालीन साहित्य जैसे अर्थशास्त्र, कौटिल्य, मुद्राशास्त्र जैसे विशाखद, कथा, सरित सागर, सामवेद, विराज तरंगिनी, कलहर, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, हर्षचरित, बारभट्ट आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब वेदों से संबंधित ब्राह्मण एवं पुरोहित। तो देखिए, वेद, ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, कौशिकी और ऐतरेय, और इसका पुरोहित क्या है, होत्र। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ जिसका है अघरव्यू। सामवेद में पंचविंश और जैमिनीय मतलब उद्गाता। और अथर्ववेद में गोपथ मतलब ब्रह्मा। और अथर्ववेद को हम लोग पता क्या बोलते हैं, जिसमें टोटका किया जाए। ऋग्वेद में ये हमारा ऋग्वेद, जिसमें ऋग्वेद के बारे में हम लोग अगली वीडियो में वेदों पे ऊपर रखेंगे। अब है विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी, रोमन क्लासिकल लेखकों में टेमिस तथा हेरोडोटस इतिहास के पिता का नाम उल्लेखनीय है। कौन कौन? क्लासिकल लेखकों से टेसियम तथा हेरोडस इतिहास के पिता का नाम उल्लेखनीय है। अब इसमें मैंने 6 पॉइंट रखे हैं, तो आप लोग सुनिएगा। सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी लेखक नियाकर्स, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस थे। 3 थे, कौन कौन? नियाकर्स, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस थे। और दूसरा पॉइंट, अन्य विदेशी लेखकों में मैग्नेथीस, प्लॉट एवं स्टेब्रो के नाम सम्मिलित हैं। और मैग्नेथीस सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैग्नेथीस की इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। फिर में हैनसांग का वृत्तनाट्य सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। जो हैनसांग है का वृत्तनाट्य सीयू की नाम से वो प्रसिद्ध है। और फहान की रचना फोक्यो की है। फहान की रचना किसने की है? फोक्यो की।
और अरबी लेखक अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। उसकी कृति किताब उल हिंदी अथवा तहरीक-ए-हिंद भारत की खोज में तत्कालीन भारतीय समाज की दशा का वर्णन है। यह हमारा ऐतिहासिक सूत्र के हमने 3 सूत्रों के बारे में पढ़ा है। अब दूसरा है हमारा सिक्के एवं मुद्राएं। हमारे सिक्के जो चलते थे मुद्राएं, और जो सिक्के कलेक्ट करते हैं हम लोग पुराने वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत एक पीस रहता है। अब हम लोग आते सिक्के एवं मुद्रा पे। तो क्या है? आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के बिना लेख के प्राचीनतम सिक्के थे। सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानियों से आई। हिंद यवनों से प्रथम स्वर सिक्के जारी किए। सर्वाधिक स्वर मुद्राएं गुप्त शासन काल में जारी की गई। तो ये हमारा सिक्के और मुद्राएं के 2 पॉइंट हुए। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? हमारी आर्थिक व्यवस्था। हम अपनी आर्थिक व्यवस्था कैसे करते थे? गाय हुई मुद्रा परिदत थी। जो हमारी गाय थी वो मुद्रा की परिचायक थी और घोड़ा उपयोगी पशु था। आर्य रथों का प्रयोग करते थे। वे भाग, मछली, नमक, चावल, लोहा तथा चांदी से अपरिचित थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख थे। सामाजिक व्यवस्था। समाज पितृमस्तक था, मतलब पितृस्तामक था। सामाजिक विभाजन कर्मलुक था। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमाजू कहा जाता था। जो अविवाहित थी, मतलब जो विवाहित नहीं थी, जो मतलब विवाह नहीं की थी, उनको क्या कहा जाता था? अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। अब हमारा आता है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था सरल तथा कबीलाई संरचना पर आधारित थी। संपूर्ण कबीला जन कहलाता था तथा कबीले का प्रधान राजन होता था। सभा, समिति, विदथ आदि संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखती थीं। परिवारों के समूह को ग्राम तथा ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो राजनीतिक व्यवस्था में भी हमने 2 पॉइंट पढ़े, पहला और दूसरा, जो आपने अभी सुना। पहले पॉइंट में जो संपूर्ण कबीला जन कहलाता था तथा कबीले का प्रधान राजन होता था। सभा, समिति, विदत आदि संस्थाएं राजा पर नियंत्रण रखती थी। और दूसरे पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि जो ग्राम तथा ग्राम के प्रधान को हम लोग ग्रामीणी कहते थे। आर्यों की भाषा संस्कृत होती थी। अब हमारी आते हैं धार्मिक व्यवस्था। अब हम लोग आज धार्मिक व्यवस्था ही तक रखेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है धार्मिक व्यवस्था। तो ऋग्वेद काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। इंद्र जी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि तथा तीसरा प्रमुख देवता वरुण था। वरुण ऋत नैतिकता का स्वामी था। वरुण जो ऋत नैतिकता का स्वामी थे। और स्तुति पाठ तथा यज्ञ द्वारा उपासना की जाती थी तथा यज्ञ में बलि के रूप में साग, सब्जी, जौ आदि भेंट की जाती थी। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। किसको पेय पदार्थ का देवता माना जाता था? सोम को। और ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को नदीवता कहा जाता था। जो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी, ऋग्वेद में किसको पवित्र नदी माना जाता था? सरस्वती को। और सरस्वती को क्या नाम था उस टाइम? नदीतमा। और सत्यमेव जयते को क्या कहा जाता था? मुंडकोपनिषद से तथा अस्तोमा सद्यगमय बृहदारण्यक उपनिषद में से लिया गया है। अब ऋग्वैदिक देवी देवता। तो देवता इंद्र, इनका संबंध क्या था? युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता ऋग्वेद में। और दूसरे थे अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण में समुद्र का देवता, विश्व के नियामक। और मारुत को आंधी तूफान का देवता। घौ को आकाश का देवता। उषा को प्रगति एवं उत्थान देवी। सोम को वनस्पति देवता। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता। और पूषण को पशुओं का देवता। तो आज हमारी वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो उत्तर वैदिक काल के लिए आप लोग जरूर देखने आइएगा। तो चलिए, कैन यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियो स्टडी। तो ऐसे ही मज़ेदार हिस्ट्री, सिविक्स, मतलब कि पूरे आप इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि आपको नोटिफाइड हों आप इस अगले पार्ट के वीडियो के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे।